वालेकुम, इश्तियाक बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, आज 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन है। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनके हकूक़ की पासबानी, उनके मसाइल के हल के लिए ये दिन जो है आलमी सतह पे मनाया जा रहा है ताकि ख़वातीन के मसाइल हल हों। और पूरी दुनिया पे अगर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं। क्यों तो है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी रियासत होने के नाते यहाँ पे जो मसाइल हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल जिसमें ख़वातीन महफूज नहीं है। दूसरे ममालिक की तरफ जब हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पे ख़वातीन का एहतराम भी मौजूद है, ख़वातीन के हकूक़ की पासबानी भी है। और यहाँ पे अफसोस होता है हमें उस वक्त देख कर के अगर कोई औरत कहीं मुलाजमत कर रही है तो उसे वहीं हरासमेंट के मामलात उसके साथ होते हैं। कॉलेज के बाहर छुट्टी के वक्त हमने देखा तो वहाँ जो है आवारा किस्म के लोग वहाँ पे खड़े होते हैं। लेकिन हर एक को सोचना चाहिए कि जो किसी इदारे के बाहर जो किसी और खातून को हरासा करता है तो उसको देखना चाहिए कि हम भी अपने घर में औरतों को छोड़ के आए हुए होते हैं। तो यूँ हरासमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये दिन जो है इसकी अहमियत के बारे में हमने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये बेसिकली इस दिन के बारे में 28 फरवरी 1909 में एक खातून कारकुन थेरेसा जो है उसने तजवीज़ पेश की थी कि ख़वातीन के मसाइल के हल के लिए आलमी सतह पे कोशिशें होनी चाहिए और इस दिन को मनाना चाहिए। बाद एक सोशल एक्टिविस्ट है क्लार्का, उसने तजवीज़ दी कि ख़वातीन के आलमी दिन मनाना चाहिए और उनके मसाइल का हल सोचना चाहिए। बाद फिर 1911 में पहली मरतबा ख़वातीन का आलमी दिन जो है उसको मनाया गया। इंटरनेशनल लेवल पर इसको डिक्लेयर किया गया कि 8 मार्च हर साल जो है ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए, शऊर आगाही के लिए आलमी सतह पर इसे मनाया जाएगा। तो यूँ 50% जो है दुनिया में जो अगर आबादी है देखा जाए तो तकरीबन 50% जो है वो ख़वातीन है। तो उसमें दही इलाकों में जो ख़वातीन आबाद हैं उनको ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। कानूनी सपोर्ट के हवाले से भी वहाँ पे जो उनके ऊपर दास्तानें हैं बड़ी बड़ी, तो उनके पास कोई फोरम नहीं होता है घर से निकलना, आगे पहुँचना, या कोई इदारे जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं है कि वो कहीं ऐसे सर्च करके कि जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है वो पहुँच जाएँ। तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए ये एक डिसीजन हुआ, अगर उस पर अमल दरामद हो जाए आलमी सतह पे कि ख़वातीन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाए, ख़वातीन को शऊर व आगाही दी जाए, ख़वातीन को तालीम दी जाए ताकि पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं वे आने वाली जो नस्ल है उसको वो पढ़ा सकेंगी। पढ़ी लिखी माँ जो है वो आगे अपने बच्चों की जो तरबियत है वो अच्छे तरीके से कर सकती है। तो उसमें माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है किसी बच्चे के लिए। तो माँ पढ़ी लिखी हो तो वो आने वाली अपनी नस्ल को ज़्यादा महफूज तरीके से अवेयरनेस दे सकते हैं। दौर के तकाजे भी यही हैं कि औरत पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और दौर के तकाजे ये भी हैं कि औरत जो है उसको अब जाके सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसकी अब ज़्यादा जो है ज़रूरत है। औरतें काम कर सकें, औरतें कारोबार कर सकें, औरतें हुनरमंद हों ताकि वो शोबा है ज़िंदगी में जिस तरह की उनकी आबादी है 50%, तो उनका हर काम के अंदर, वोकेशनल के अंदर, तालीम के अंदर, हुनरमंदी, हर चीज़ के अंदर 50% जो है उनको शेयर उनका होना चाहिए। तो उसके लिए जो अवेयरनेस है वो भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी अवेयरनेस हमारे लिए इस्लाम है। इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है।
تو ابھی یہاں پاکستان کے اندر تو بڑے مسائل ہیں کہ خواتین کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور خاتون جو ہے وہ اس کے پاس کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے اور جا کر اپنے اوپر ہونے والی رجحانات کو بیان کرے۔ اگر وہ کورٹ میں جائے تو وہاں بھی سالہ سال مقدمے لگے رہتے ہیں، تو عورت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر سکے۔ تو اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں مختلف جو شعبہ ہے زندگی کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی، مرد و خواتین سے، تو ان کا کیا کہنا ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے اسٹیٹ نیوز کی طرف سے یہ میسج دوں گا کہ خواتین جو ہیں وہ قابل احترام ہے۔ عورت جو ہے وہ ہماری ماں بھی ہے، عورت ہماری بہن بھی ہے، عورت ہماری بیٹی بھی ہے، تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ، کوئی زیادتی، کوئی ظلم کرنے سے پہلے اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ عورت ماں ہے، عورت بہن ہے، عورت بیٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل ورکر کالم نگار نگہت اعجاز کیانی کے ساتھ کشور حبیب اس وقت موجود ہیں یہاں پر۔ آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن۔ تو آپ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے خواتین کو اتنی عزت دی، خواتین کو اس قدر قابل احترام سمجھا کہ ان کے لیے ایک انٹرنیشنل ڈے کا انعقاد کیا۔ پیغام میں یہی دینا چاہوں گی جی، آپ سب سے درخواست ہے کہ خواتین کو اپنی ماں بہن کا درجہ دیا کریں۔ خواتین کے بھی حقوق ہوتے ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے خواتین کو بہت بلند پایا، قدر دی، جس طرح ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔